अब खबर शामिल करते हैं ठट्ठा से। आपको बताएं, ठट्ठा में सैलाब मुतासरीन में दुआ फाउंडेशन की तरफ से रमजान मुबारक राशन पैकेज की तकसीम की गई। 105 अफराद में राशन तकसीम किया गया। हालिया सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए दुआ फाउंडेशन के चेयरमैन आमिर खान और वाइस चेयरमैन मुमताज आलम ने दरियाई सिंध में ज़ेर-ए-आब आने वाले गाँव अल्लाह डनू खासखेली में 105 घरानों में राशन तकसीम किया। इस मौके पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने बताया कि दुआ फाउंडेशन ने रमजान के एक हफ्ते पहले से बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के सैलाब मुतासरीन में रमजान राशन पैकेज की तकसीम शुरू कर दी है और ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। सजावल की तहसील जाती में 35 साला खातून शमना मलाह को शोहर के हाथों मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद नौजवान खातून को वर्षा के पास भेज दिया। नौजवान खातून वर्षा के पास जाते हुए रास्ते में ही जख्मों की ताब ना लाते हुए जाम बरना हो सकी। वर्षा ने पुलिस इतला देने के बाद लाश जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल हॉस्पिटल सजावल मुंतकिल कर दी। वर्षा का कहना था कि हमारी बहन को इसके शोहर सदीक मलाह ने शदीद तशद्दुद करके मार डाला। खातून शमना मलाह के शोहर सदीक मलाह ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद मोटरसाइकिल पर हमारे घर भेज दिया, रास्ते में फौत हो गई। पुलिस ने वाकये की इब्तदा कार्रवाई करते हुए खातून के शोहर सदीक मलाह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से वाकये का ताहाल मुकदमा दर्ज ना हो सका, कत्ल की वजह भी मालूम ना हो सकी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया आला हैदराबाद फारूक खान ने 2009 से पीपी के तहत काम करने वाले 243 मुलाजमीन को रेगुलर करके इनका देरीना मसला हल कर दिया और मुलाजमीन की सैलरी अपडेट करने के लिए बड़ी कोशिश के बाद ऑनलाइन अपडेट कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर का कहना था कि HMC में इस वक्त 3,500 के करीब मुलाजमीन काम कर रहे हैं। इनकी तकरीबन सैलरी 13 करोड़ रुपए बनती है, जबकि सिंध गवर्नमेंट से हमें 12 करोड़ रुपए माहाना मिलते हैं। इस मौके पर रेगुलर होने वाले मुलाजमीन एडमिनिस्ट्रेटर फारूक खान को फूलों के हार पहनाए और देरीना मसला हल करने पर शुक्रिया अदा किया। अब खबर शामिल करते हैं कराची से। आपको बताएं, कराची सोहराब गोड टाउन में रमजान मुबारक में सफाई सुथराई का काम मुकम्मल ना हो सका। मस्जिदों, अमाम बारगाहों, सड़कों और गली मोहल्लों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे गए। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस इलाकों में गंदे पानी से बदबू और ताफुन फैलने लगा। इमाम बारगाह अल अब्बास के सदर अब्बास खोकर की क़यादत में DMC ईस्ट और UC इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं कराची से नुमाइंदा A1 TV नबी बख्श खासखेली की इस रिपोर्ट में। कराची सोहराब टाउन में रमजान मुबारक में सफाई सुथराई का काम मुकम्मल न हो सका। मस्जिदों, इमाम बारगाहों, मेन सड़कों और गली मोहल्लों में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की बायस इलाकों में गंदे पानी से बदबू और तफन फैलने लगा है। जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस इलाकों में मच्छर मार स्प्रे ना हो सका, जिसकी वजह से मच्छरों की तादाद बढ़ने लगी। UC 5 में कायम मस्जिद और इमाम बारगाह अल अब्बास के बाहर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से नमाज में आने वाले नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। इलाकों में सफाई सुथरे का काम न होने पर इमाम बारगाह अल अब्बास के सदर अब्बास खोखर की क़यादत में वजीर बुरई कोट में एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट और UC 5 के मुंतक नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए इमाम बारगाह अल अब्बास के सदर अब्बास खोखर ने कहा कि इमाम बारगाह अल अब्बास के अकब में सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया है। पूरे इलाके का कचरा यहाँ पर जमा किया जाता है। बार बार शिकायत के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर कराची और ईस्ट UC 5 के मुतल्लिक़ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। भाई हमारे रोड को मसला हल किया जाए, पानी है और ये तमाम सफाई सुथराई और रोड को फुल इमरजेंसी तौर पर बनवाया जाए। लेकिन यहाँ बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ DMC ईस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ये अपना जो है ईस्ट के शकील अहमद साहब नज़रअंदाज किया हुआ है। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। किस रमजानुल मुबारक है हमारा मौला अली अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस है, जो अभी तक यहाँ सफाई सुथराई नहीं। हमारे मरकजी जुलूस है जो नुमाइश वाला, उसके बाद वजीर कोट का है। तमाम जो शहर में हमारे 21 रमजान मौला अली के जुलूस हैं, उसको फुल फॉर सफाई सुथराई जो भी काम है रोड का हो गया ये किया जाए। अगर नहीं किया गया तो शकील अहमद एडमिनिस्ट्रेटर का घेराव करे। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट से फौरी तौर पर जुलूसों के रास्तों की सफाई सुथराई के और गंदे पानी की फौरी निकाली का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ नबी बख्श खासखेली A1 TV कराची। और अहमदपुर शर्किया में मुबारकपुर आटा पॉइंट पर SHO थाना नौशहरा जदीद मलिक सदीक ढड्डी के जेर निगरानी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हमारे नुमाइंदे मलिक हबीब अहमद लॉन्ग इस वक्त आटा पॉइंट पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतज़ाम है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मेरे साथ SHO नौशहरा जदीद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप पाकिस्तान
का आटा तकसीम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इस हवाले से रमज़ान की जो है ना जारी है। इस हवाले से आज सुबह हमने 6 बजे आटे का डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया था। अब तक तकरीबन 11,000 बैग चल है और हमारी कोशिश यही रही है कि यहाँ पे लोगों को खड़ा ना होना पड़े। एक तो रमज़ान है और ऊपर से गर्मी है, लोग ज़ईफ़ होते हैं, जिसकी वजह से किसी के भी गिरने का खर्चा होता है। तो हमारी यही कोशिश रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से भेजें और वो आटा लेके घरों को चले जाएँ। इस हवाले से ये है कि हमने 4 पॉइंट बनाए और 15 यूज़र बिठाए हैं। 4 पॉइंट ये है कि 2 मेल्स के लिए और 2 फीमेल्स के लिए, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी आटा मिले और लोग जल्दी से जल्दी घरों को जा सकें।